नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है और आज से इसके एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कि 1 अगस्त आज से इसके एग्जाम के फॉर्म भरने शुरू हो गए। तो दोस्तों, जो हमारे दोस्त भाई बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे इसके नोटिफिकेशन का, उनके लिए खुशखबरी है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल स्टडी टैबलेट आपका इस एग्जाम की तैयारी में भरपूर हेल्प करेगा। दोस्तों, हमने इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है। जिन हमारे भाई और बहनों को ज्वाइन करना होगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको कुछ भी पूछना हो इस एग्जाम के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे बेधड़क पूछ सकते हो। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या डेट्स हैं एग्जाम के फॉर्म भरने का, सब कुछ हम देखते हैं। देखो दोस्तों, हमने एक ये जो वेबसाइट है दिल्ली पुलिस nic.in, आपको इसको वेबसाइट को ओपन करना है और इस वेबसाइट पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसका एडवर्टीजमेंट मिलेगा। मैं मेरे सारे भाइयों से बोलूंगा कि फॉर्म भरने से पहले एक बार एडवर्टीजमेंट को ध्यान से पढ़ लेना। वैसे इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, लेकिन फिर भी मेरे भाई आप एक बार जरूर इसको पढ़ लेना। देखो दोस्तों, हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि हम उस डाउनलोड करके रखे हुए से आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो इस एग्जाम का, जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो को शुरू में बताया कि आज से इस एग्जाम के फॉर्म भरने शुरू हो गए। तो 1/8/2020 से लेके 7/9/2020 को रात को 11:30 बजे तक, यानी कि 7 सितंबर 2020 को रात को 11:30 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन फी पेमेंट करने की लास्ट तारीख क्या है? 9 सितंबर को रात को 11:30 बजे। देखो दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़ो, हो सकता है वेबसाइट हैंग हो जाए। तो आप ये फॉर्म जितनी जल्दी हो सके भरो। और जो मेरे भाई सोच रहे होंगे कि कोरोना के कारण एग्जाम टल जाएगा, थोड़े आगे बढ़ जाएगा, तो दोस्तों उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जो ये मान के चलेंगे कि ये 27/11 डेट है एग्जाम का। तो दोस्तों अब देखो दोस्तों, ऑफलाइन चालान की फैसिलिटी दी गई है। लास्ट डेट ऑफलाइन चालान जनरेट करने की क्या है? 11 सितंबर। और लास्ट डेट उस ऑफलाइन चालान को भरने की बैंक में जाके 14 सितंबर। देखो दोस्तों, इसके एग्जाम 27/11 यानी 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक होंगे। अब देखो दोस्तों, हम आते हैं सबसे पहले इस एग्जाम में आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। इस एग्जाम में आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आप 12th पास होने चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास होने चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ कितनी वैकेंसीज है। देखो दोस्तों, वैकेंसीज बहुत अच्छी है, 5846 वैकेंसी है। इसमें 3433 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1944 भर्ती रिजर्व है। और ये जो एक्स कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विस मैन हुए और जो भी मतलब रिजर्व कोटा है, उनके लिए 226 और 243। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम आगे देखते हैं एज। देखो दोस्तों, इसमें एज 18 से लेकर 25 साल तक का एक एज का स्लैब दिया गया है। मतलब जिसका जन्म 2/7/1995 से पहले नहीं हुआ हो और 1/7/2020 के बाद नहीं हुआ हो, वो इस फॉर्म को भर सकता है। अब आते हैं दोस्तों, रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, और स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह का आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के देख लेना, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, हम आगे चलते हैं। आगे चल के इस वीडियो की चीजें आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब और चीज मैं बता सकता हूं आपको। देखो, मैंने आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और देखो, इसमें 11th पास के लिए भी मतलब दिया गया है रिलैक्सेशन। जिससे अगर कोई बंदा जिसका मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में है, तो उनके लिए 11th पास पे भी चलेगा ये। अब देखो दोस्तों, एक चीज आप खास ख्याल रखना,
ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है इसको आप खास ख्याल रखना कि मेल कैंडिडेट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस, एलएमबी, मोटरसाइकिल और कार के लाइसेंस होने ही चाहिए, तभी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये बात आप खास ख्याल रखना कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होगा तभी आपका फिजिकल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि जो एनसीसी के हमारे दोस्त है, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेशन है, उनके लिए एग्जाम में मार्क्स में इंसेंटिव है। सी कैटेगरी वालों के लिए 5%, बी कैटेगरी वालों के लिए 3% और ए कैटेगरी वालों के 2%। देखो दोस्त, इसका जो फी है वो 100 रुपये है, और फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST और एक सर्विसमैन के लिए फी हटा दिया गया है। यानी कि बहुत कम फीस है, तो इसमें बहुत नंबर ऑफ जो अप्लीकेंट्स है बहुत ज्यादा होंगे। तो आप ध्यान रखना कि इसमें जितने भी पोस्ट है तो बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। देखो इसमें पेमेंट्स कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो। भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। और अगर आपको ऑफलाइन चालान भरना है तो एसबीआई की ब्रांचेस में आप जाके भर सकते हो। अब चलते हैं, देखो दोस्तों, सेंटर सेंटर तो आप नोटिफिकेशन से पढ़ लेना। सेंटर ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर किया हुआ है। अब देखो दोस्त, इस एग्जामिनेशन में 100, देखो अब आते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के, 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल के, और 10 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के। तो देखो दोस्तों, यहाँ करंट अफेयर्स को और जीएस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। रीजनिंग 25 नंबर का रखा गया है, और जिनको मैथ्स नहीं आता है, जो मैथ्स से थोड़ा डरते हैं, या जो मेरे भाई बहनों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए सबसे सही बात है कि मात्र 15 नंबर का मैथ्स, और कंप्यूटर आप पढ़ सकते हो इजीली। और देखो दोस्तों, यहाँ निगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन का नंबर आपका कट जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस में सामान्य ज्ञान में खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी, सब कुछ है। मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है। रीजनिंग में देखो, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, मतलब रीजनिंग में भी पूरा सिलेबस है। और मैथ्स में देखो, मैथ्स में क्या है, अ, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, ब्याज, लाभ, हानि, क्षेत्रमिति भी है, समय और दूरी भी है, अनुपात और समय समय और कार्य भी है। मतलब दोस्तों, मैथ्स थोड़ा, मतलब मैथ्स का भी एक तरह से बोलो, मतलब जो पूरा एसएससी का सिलेबस है पूरा दिया हुआ है। तो सिलेबस आपका भास्ट है, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। सिलेबस आपका ब्रॉड है। एक बार मैं अंग्रेजी में भी सिलेबस बता देता हूँ, हमारे जो दोस्त अंग्रेजी वाले हैं उनके लिए मैं एक बार सिलेबस बता देता हूँ। देखो दोस्तों, सिलेबस आपका क्या क्या है। जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, कल्चर, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च, मीन्स आपको जो करंट अफेयर्स में सब कुछ कवर कर लिया गया। रीजनिंग में आपको देखो, कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल, वर्बल, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल रीजन्स, रिलेशनशिप, मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो नहीं है। न्यूमेरिकल में देखो, होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, सब कुछ है इसमें। कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं छोड़ा गया है। चलते दोस्तों हम आगे। कंप्यूटर का सिलेबस भी सिंपल है, बेसिक जो कंप्यूटर होता है वो होता है। देखो दोस्तों, इसमें फिजिकल फिटनेस के लिए क्या क्या है। मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में पूरा करना है, अगर 30 से वर्ष तक के हो। 30 से 40 7 मिनट, 40 के ऊपर वाले 8 मिनट। वैसे लॉन्ग जंप का दिया हो, ये पूरा आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। ये ज्यादा बताने की बात नहीं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन देखना ही होगा। उस तरह फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ दिया हुआ है, ये भी आप नोटिफिकेशन में देख लेना। हाइट देखो दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर में।
देखो दोस्तों, आपके पास एग्जाम के लिए का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए? आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, पासपोर्ट। ठीक है। और देखो दोस्तों, एक बात का आप खास ख्याल रखना कि आपका जो फोटो खींचा होगा उस फोटो के नीचे डेट होना चाहिए, यानी कि फोटो के नीचे डेट होना ही चाहिए। ये बात आप खास ख्याल रखना फॉर्म भरने से पहले। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए इसमें ही लिंक दी हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। उससे पहले मेरे दोस्तों, मैं आपको एक चीज अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि कैंडिडेट के लिए कट ऑफ मार्क रखा गया है कि इतना कट ऑफ मार्क्स होगा तभी आप आगे चल के फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे। जनरल के लिए कट ऑफ मार्क्स है 35, SC ST OBC के लिए 30, और ESM ESM के लिए 25। तो दोस्तों 35 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है 100 में से। तो ये चीज मतलब एक लेवल, अच्छे लेवल की रखा गया है, आप आराम से कर सकते हो। और क्वेश्चन एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो दोस्तों चलते हैं, अब हम फॉर्म भरने के लिए कैसे फॉर्म भरना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। PDF में इसी नोटिफिकेशन में 24 नंबर पेज पे आपको लिंक दी हुई है, https://ssc.nic.in। आपको इस लिंक को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है? रजिस्टर नाउ पे जाना है। ठीक है। रजिस्टर नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास एक ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन को खुलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, गाइड करता हूँ कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। देखो दोस्तों, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है? डू हैव आधार, यस नो, जो भी आधार नंबर डालना है, वेरीफाई करना है आधार को। ठीक है। उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड, आईडी नंबर। देखो दोस्तों, ईमेल आईडी आपको खास कर तैयार रखना ही रखना है। ईमेल आईडी आपका और एक मोबाइल नंबर, दो चीजें ऐसा रखना है, और वो आपको एग्जाम के इंटरव्यू तक चेंज नहीं होना चाहिए। ये बात आपको खास ख्याल रखना है। और दोस्तों ये फॉर्म आप बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि इसमें आपको मॉडिफिकेशन 2 ही टाइम मिलेगा। देखो, फिर आपको आपके फादर का नाम ये सब आप भर लोगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपके मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन आपने कहाँ से किया है। ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर आपको सेव पे क्लिक करना है और आगे जाना है। फिर आगे जाओगे तो आपसे एडिशनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नेशनलिटी क्या है, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। दोस्तों ये आप पहले ध्यान रख लेना कि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है। उसके बाद आपको अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो भी आपको लिखना है। ठीक है। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर भी देना है, आपका एड्रेस लिखना है, आपका स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये आपका एड्रेस है। उसके बाद जब सब कुछ हो जाए तो आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो फिर आपसे ये फोटो और सिग्नेचर मांगेगा। देखो दोस्तों, फोटो के नीचे डेट होना जरूरी है, आपको खास ख्याल रखना है कि फोटो के नीचे डेट होना जरूरी है। और फोटो का साइज 20 से 50 KB का होना चाहिए, और सिग्नेचर, दो चीज आपको, ठीक है, ये खास ख्याल रखना है। उसके बाद जैसे सब कुछ हो जाए फिर आपको सेव करना है, और आपको वहां प्रिंट आउट ले ही लेना है, ताकि वहां आप जो भी आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करोगे ना, टच करोगे, फाइनल सबमिट करोगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आप उसको नोट भी करके रख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, और भरसक हो सके तो प्रिंट आउट ले लो। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया तो फिर आपको अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लॉगिन करके कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब देखो इसमें न्यूज, अगर आपने कोई नाम वगैरह चेंज किया, फिर पापा का नाम, सब कुछ वही है, पूरा पूरा वही चल रहा है। ठीक है। पूरा वही चल रहा है, देखो पूरा वही चल रहा है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको सैंपल दे दिया गया कि फॉर्म आप कैसे भरें। अब देखो, अब यहाँ पे आपने किस बोर्ड से पास किया है उसके पूरे मार्क्स वगैरह आपको भरने होंगे। फिर आपका यहाँ फोटो सिग्नेचर खुद ही आ जाएगा, फिर सबमिट हो गया। बस दोस्तों इतना सब कुछ हो गया। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका फॉर्म हो गया सबमिट। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि
हमारा ये चैनल आपको पूरा हेल्प करेगा। तो आप हमारे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ के जो भी कैंडिडेट्स हैं उस वहाँ पे हम बहुत सारे क्विज कराएंगे। और आपका जो भी क्वेरी होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप वहाँ के स्टूडेंट से पूछ सकते हो डिस्कशन ग्रुप में, और आप हमसे भी पूछ सकते हो। और आपको कोई स्टडी मटेरियल, कोई नोट्स जो कि हमारे चैनल के हैं, वो आपको वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और